नमस्ते। चलिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1 जनवरी से 1 मई तक के लिए सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और यह किस किस एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस का पहला नंबर, दूसरे नंबर पर बिहार दरोगा मद्य निषेध का, तीसरे नंबर पर बिहार पुलिस जो मद्य निषेध का है। ये तीनों के लिए आपको बेहतरीन वीडियो होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। प्रश्नों का जो संख्या है वो अधिक है, क्योंकि 1 जनवरी से 1 मई तक जितने भी प्रश्न हैं सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद और भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिसमें आपका पिछले मई से लेकर के और 31 दिसंबर तक का आपका कवर करा दूंगा, तो 1 साल का आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप बिहार से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन चैनल है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क। तो ध्यान रखिएगा, डेनमार्क सही हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव तक बात कर रहा है, स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो है वो बनी है काम्या कार्तिकेयन। जी हाँ, काम्या कार्तिकेयन मुंबई की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। चलिए, महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। महिलाओं का जो T20 20 ओवर का जो होता है उसमें सबसे अधिक विकेट लेने वाले बन गए हैं दीप्ति शर्मा। आइए, किस राज्य में इमाइनू एरात्पा त्योहार, देखिए त्योहार से सवाल आता है, तो जब त्योहार का नाम आए तो ध्यान रखिएगा, ये त्योहार का नाम है इमाइनू एरात्पा। जी हाँ, ये त्योहार है, यह हाल ही में मणिपुर में मनाया गया है। कहाँ में? मणिपुर में मनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा इमाइनू एरात्पा जो है वो मणिपुर में। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बन गया है। तो बुल्गारिया ऐसा देश है जो 21वां देश के रूप में हुआ यूरो को ग्रहण करने वाला, यूरो जो मुद्रा मानते हैं उनका सदस्य बन गया है। चलिए, वर्ष 2026 के लिए G7 यानी G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो वर्ष 2026 G7 का जो अध्यक्षता मिला है वो मिला है फ्रांस को। किसे मिला है? फ्रांस को। तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस हो जाएगा सही आंसर। आइए, किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया है? किस राज्य में गान नगाई त्योहार मनाया गया है? आवाज आ रही है ना? हाँ, तो गान नगाई त्योहार भी मणिपुर में ही मनाया गया है। 2 त्योहार आपने देख लिया, एक तो आपने देख लिया कौन सा त्योहार? इमाइनू एरात्पा त्योहार, और दूसरा आपने देख लिया गान नगाई। तो ये दोनों याद रखिएगा, मणिपुर हो जाएगा सही आंसर। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? 14वां फ्लावर शो जो आयोजित किया गया है वह आयोजित किया गया है आपके अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वह कहाँ आयोजित किया गया है? तो वह आयोजित किया गया है अहमदाबाद में। चलिए, 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी से भी प्रश्न आता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट करना है। बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह है रूस में। कहाँ है? रूस में। तो ध्यान रखिएगा, यह है रूस में। ठीक है, कहाँ है भाई? तो यह है, कहेंगे कि रूस में है। चलिए, 2 जनवरी 2026 को भारतीय महिला हॉकी टीम में महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो इनको रजत, कौन सा? रजत पदक प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखिएगा रजत पदक हो जाएगा। चलिए, आइए, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये बन गया है असम। 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो बन गया है ये बन गया है आपका असम। कौन सा है? ये बन गया है आपका असम। चलिए, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो आप जान ही रहे हैं कि वेनेजुएला को राष्ट्रपति को लपेट दिया था ना। चलिए, 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई।
कहाँ में भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला जो रखी गई है वो छत्तीसगढ़ में रखी गई है। कहाँ में? छत्तीसगढ़ में। 44वीं जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये बेंगलोर में हुआ। कहाँ में? बेंगलोर में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया गया है मैत्री पुष्पा को। देखिए पुरस्कार से भी प्रश्न अच्छे खासे आते हैं, तो आपको बताना है कौन सा पुरस्कार। तो ये हो जाएगा इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जो है नवाजा गया है मैत्री पुष्पा को। किसको? मैत्री पुष्पा को। चलिए आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में। भगवान बुद्ध से संबंधित पूछ सकता है कि पिपरावा जो है ये किससे संबंधित है, तो बताएंगे ये भगवान बुद्ध से संबंधित है और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो एआई आधारित है, ये क्लिनिक है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का और नाम क्या है ये भी बताना है आपको। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है भारत। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक, पहले चीन था ना, अब भारत हो गया है। चलिए 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीत गया है कर्नाटक। कौन जीता है? कर्नाटक जीता है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। वर्ष 2025 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? हरियाणा का लिंगानुपात बहुत ही कम था जो बढ़कर के अब 923 हुआ है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सूर्यास्त्र जो रॉकेट सिस्टम है इसके लिए इजराइल से किया है समझौता। किससे? इजराइल से। चलिए केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? कलाई 2 जल विद्युत परियोजना। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कलाई 2 जल विद्युत परियोजना जो है वह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। चलिए किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है? स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चे वाला जो नियम था उसको समाप्त किया गया है तेलंगाना के द्वारा। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। 6 जनवरी को किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? जाने नहीं कि बांग्लादेश के प्लेयरों को नहीं लिया गया है, तो बांग्लादेश तो रोक लगाएगा ही। पाकिस्तान को तो पहले से भी नहीं लिया जाता था। आइए 7 जनवरी 2025 को नृत्य कला निधि पुरस्कार। देखिए मैं बताया पुरस्कार से सवाल आते हैं, तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उर्मिला सत्यनारायणन को। किसको? उर्मिला सत्यनारायणन को नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री, कौन सा अनुसंधान केंद्र पूछेगा, मैत्री में शामिल हुआ है? तो किस देश के शोधकर्ता थे वो? यूएई के थे। कहाँ के थे? संयुक्त अरब अमीरात के थे, यूएई के थे। ठीक है। चलिए आइए दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बन गया है भारत। कौन बनेगा? तो ये भारत बनेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो भारत की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन जो है वो हरियाणा में चलेगी। हरियाणा से 2 सवाल आपने देखा, एक तो लिंगानुपात बढ़ गया है और एक हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाला है। आ जाइए 8 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो वो किया है 2026 को। किसको? 2026 को। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो ये नागौर आप जानते ही हैं, नागौर कहाँ में था? राजस्थान में, पंचायती राज से संबंधित था ना, तो याद रखिएगा नागौरी की अश्वगंधा को जीआई टैग से एक सवाल आता है, आपसे पूछेगा कि कहाँ के अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, तो बताएंगे राजस्थान। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो आधार के लिए ये उदय लॉन्च किया गया है, उदय। भारत सरकार ने 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर को
कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10%, ध्यान रखिएगा। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सैन्य अभ्यास से भी प्रश्न आता है। गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास है, ये सऊदी अरब में किया गया है। आइए चलिए, 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा जो शहर है वो बना है भारत का, कौन सा? बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो ये पुस्तक मेला का जो गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया वो कतर को बनाया गया था। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश में विकसित किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। कहां में? तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए 11 जनवरी 2026 को भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ये सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है। कौन सा? सुदर्शन चक्र। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसेना का अभ्यास जो है ये साउथ अफ्रीका में हुआ है। कहां शुरू हुआ है? साउथ अफ्रीका में। ईरान और रूस इसमें है और विल फॉर पीस ये है युद्ध अभ्यास। आइए, नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी। क्या बन गया है? पुरी। याद कैसे करना है? पानी पूरी, पानी, बस पानी पूरी याद रखिएगा, हो जाएगा याद। लड़कियां तो सब याद कर लेंगी इसको, क्योंकि पानी पूरी तो उनका फेवरेट होता ही है। तो ये हो जाएगा पानी पूरी। अब क्या याद करना है? नल से पीने योग्य पानी पहुंचा रहा है, पूरी याद हो गया। कौन सा देश पहली बार बीमर त्रिकोण कूटनीति में शामिल हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है, ये हो जाएगा भारत। हाँ, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार। किसको? स्वाति शांता कुमार को। आइए, मेटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की है? तो ये मद्रास में किया है, ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? तो ये साइप्रस ने किया है। साइप्रस। साइप्रस की राजधानी कहां है? तो यह निकोसिया। कहां है? निकोसिया। आइए चलिए 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो साझा शक्ति अभ्यास ये महाराष्ट्र में किया है। ठीक है। अपार आईडी बनाने में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईआरओ नेट लॉन्च किया है? अनिवासी मतदाता मतलब जो निवास नहीं करते हैं वो मत दे रहे हैं वहां, उनके लिए केरल ने किया है ईआरओ नेट। चलिए 2026 14 जनवरी को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में शीर्ष स्थान पर जो है वो सिंगापुर है। देखिए, बामनवास कांकर पंचायत को, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रश्न आपके लिए, बामनवास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो ये राजस्थान से एक और बताया था, नागौरी अश्वगंधा ना, याद करिएगा। चलिए, हाटी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। त्योहार से प्रश्न पूछता है। गाना नगाई आपको बताया था मणिपुर में, याद रखिएगा। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो वो काका नाम है। चलिए 2026 14 जनवरी को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च की है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य में मकरविलक्कू उत्सव से मैं पहले भी बताया हूं कि आएगा प्रश्न, केरल में मकरविलक्कू उत्सव केरल में। आइए, नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा है? 2026 को जारी हुआ है, उसमें महाराष्ट्र रहा है। आइए, किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक है? वहां जन्म से ज्यादा लोग मर ही गए हैं, तो वो है फ्रांस। फ्रांस को G7 का 2026 का मेजबानी भी मिला है, तो ये भी आप जान गए होंगे। भारत के पहले संपूर्ण एआई पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। चलिए 16 जनवरी 2026 को किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है पुरस्कार वाला भी, टायलर पुरस्कार टोबी केयर्स को मिला है। किसको मिला है? टोबी केयर्स को। चलिए, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहां होगा?
तो ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो लगेगा वो लगेगा आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी 2026 को किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है ना? फिंके नदी है, फिंके नदी को दुनिया का सबसे पुराना बहने वाली नदी का मान्यता मिला है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए 2 नदियां और है, डार्लिंग और मर्रे, नाम तो सुना ही होगा, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मिलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम ये हैदराबाद में। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व कर दिया है? ध्यान से भाई। तो ये रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है और इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदल कर रखा गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। चलिए 18 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने कहां पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया है? तो भारतीय सेना ने पहली पूर्ण क्वांटम लैब स्थापित भी मध्य प्रदेश में ही किया है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी जो करेगा वो करेगा हरियाणा। हरियाणा से 2 प्रश्न और था ऊपर, एक तो लिंगानुपात इसका सही हुआ था, है ना? तो ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ है। चलिए बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बगरुम्बा नृत्य उत्सव असम में। एक और आया था मकर बिलक्कू त्योहार, वो केरल में मैं बताया था। गणनगाई बताया था मणिपुर में। यह है बगरुम्बा नृत्य उत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बगरुम्बा नृत्य उत्सव तो ये आप बताएंगे असम में। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत 19 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये जापान किया है। किसने किया है? जापान ने किया है। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य ने आमे पहिड़वा आमा भरसे, याद रखिएगा योजना है आमे पहिड़वा आमा भरसे योजना, ये शुरू किया है उड़ीसा। कहां? उड़ीसा। 19 जनवरी 2026 को स्पितुक गुस्तोर उत्सव, देखिए ये भी उत्सव है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पितुक गुस्तोर उत्सव का आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ किया गया है, ये लद्दाख में किया गया है। चलिए 19 जनवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद यूनिट, गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है, ये नागपुर में। कहाँ में? नागपुर में। ये देखिए उत्सव वाला है, ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 19 जनवरी 2026 को किस राज्य में 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये 25 साल बाद पेसा एक्ट जो है वो झारखंड में लागू किया गया है। कहां में? झारखंड में। ध्यान रखिए 20 जनवरी 2026 को 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो रटना पड़ेगा। देखिए 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, त्रिपक्षीय मतलब 3 देश आएगा ना इसमें, तो ये भारत है, मालदीव है और श्रीलंका, ये शुरू किया गया है मालदीव में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी 2026 को जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ये भारत को जो रैंक मिला है वो मिला है 16वां, ध्यान रखिएगा। 2025 में किस देश की जनसंख्या 30 लाख घटी है? तो चीन की जनसंख्या और घटी गई है। जहां भारत देख रहे हैं कि एकदम इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है, चीन ने जहां देखिए जनसंख्या कंट्रोल करने में और 30 लाख घटा दिया है। 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। कहां से? उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 20 जनवरी 2026 को किस टीम ने पहली बार विजय हरारे ट्रॉफी जीती है? विजय हरारे ट्रॉफी पहली बार विदर्भ ने जीता है। किसने? विजय
से वी शुरू होता है, विदर्भ में भी वी शुरू होता है, विदर्भ याद रखिएगा। 2 दिवसीय उत्तरार्थ महोत्सव शुरू किया गया, ये उत्तरार्थ गुजरात में शुरू किया गया है। महोत्सव है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2 दिवसीय उत्तरार्थ महोत्सव पूछ सकता है, गुजरात। आइए, 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी जो है कहाँ स्थापित की गई है, तो ये डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू किया गया है। कहाँ में? लुधियाना में। 21 जनवरी 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, वो है राजस्थान। राजस्थान में ध्यान रखिएगा। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल आवास है उसे क्या जाना जाएगा? जन भवन के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए। आइए, 21 जनवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए पुरस्कार सेमेजी इलक्की विरुद्धु की घोषणा की है? ये नाम ही टेढ़ा है तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु ने किया है। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ शुरू हुआ है? छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ जो है शुरू हुआ है, यह शुरू हुआ है आपके लेह में। कहाँ? लेह में, ध्यान रखिएगा। आइए, 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो 22 जनवरी 2026 को भारत का सबसे सुरक्षित शहर बेंगलुरु को, महिलाओं के लिए बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। 22 जनवरी 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपए प्रति माह सहायता देने की योजना शुरू करी है? तो ये करी है असम ने। चलिए, 23 जनवरी 2026 को किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। आइए, 23 जनवरी 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग करने का फैसला किया है? ये WHO जो है इससे ये अलग होने का निर्णय लिया है। किस देश ने लिया है? तो यह देश है अमेरिका। अमेरिका ने खुद ही इससे अलग होने का फैसला किया है। 24 जनवरी 2026 को किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया है सिक्किम पुलिस को। 25 जनवरी 2026 को निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहां शुरू हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात में। कहां में? गुजरात में। आइए, 25 जनवरी को किसने इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? इपिक है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, चुनाव, भारतीय चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि तो 2 लोग थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय संघ, यूरोपीय परिषद से संबंधित है दोनों। 26 जनवरी 2026 को किसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये भी 91 नंबर भी और ये 92 नंबर भी। हाँ, कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी पुरस्कार, ठीक है, प्रदान किया गया। यह किया गया है ग्राशा माशेल को, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है? तो ये शुभांशु शुक्ला। हाँ, ये वही शुभांशु शुक्ला है जिन्होंने अंतरिक्ष का दौरा किया अभी हाल ही में। ठीक है, 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुल किस राज्य में किया है? झारखंड से 2 सवाल आपको मिल गए। एक पेशा कानून 25 साल बाद यहाँ पर लागू हुआ है और एक माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुल लॉन्च किया है, यही झारखंड सरकार। आइए, बोई मेला प्रांगण कोलकाता की बात कर रहा है में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो ये चुना गया है अर्जेंटीना को। किसको चुना गया है? अर्जेंटीना को। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? 2026 सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार
ये चुना गया है सीता शेल्के को। किसको? सीता शेल्के को, ध्यान रखिएगा। 28 जनवरी 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये लाला लाजपत राय की जो 161वीं जयंती मनाई गई है, ध्यान रखिएगा। कौन सी जयंती? 161वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच हैं कहां के? नोवाक जोकोविच हैं कहां के? तो ये सर्बिया है ना, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। और राफेल नडाल का एक नाम आता है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया और राफेल नडाल स्पेन, दोनों याद रखिएगा। आइए 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो ये जावा द्वीप पर हुआ है। कहां हुआ है? जावा द्वीप पर हुआ है। आइए 100वां सवाल। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग WPL है ना में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है नेट साइबर ब्रंट। याद रखिएगा, नेट साइबर ब्रंट। आइए 101वां प्रश्न। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया गया है? आपको क्या लग रहा है, क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि सोशल मीडिया 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बैन कर देना चाहिए? अपना कमेंट बॉक्स में ओपिनियन डालिएगा। किस राज्य में नवपाषाण काले की वस्तुएं हाल ही में खोजी गई हैं? तो वहां खोजी गई है कर्नाटका में। कहां में? कर्नाटका में। आइए देखिए, गर्मी बहुत है ना, इतना गर्मी है और इस गर्मी में वीडियो बनाने में हालत पंचर हो जाता है। ठीक है, बहुत गर्मी है। चलिए 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश। ये प्रश्न पूर्व में भी मैं करा चुका हूं। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य ने लॉन्च किया है? मोनोपॉज क्लिनिक लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। अच्छा, जरा सा इस पर मैं फोकस करा दूं, मोनोपॉज होता क्या है। देखिए, जब जो महिलाएं होती हैं उनका फर्स्ट टाइम जो पीरियड आता है, पहली बार पीरियड आता है, उसको कहते हैं मोनार्क। ठीक है, और जो जब आखिरी हो जाता है, तो आखिरी होता है उसको कहते हैं मोनोपॉज। ठीक है, आखिरी को कहते हैं मोनोपॉज और जो प्रारंभ होता है उसको कहते हैं मोनार्की, है ना। या रजो दर्शन शुरुआत वाले कहेंगे, और जब समाप्त होगा मोनोपॉज यानी रजो निवृत्त। तो याद रखिएगा, ये कहां शुरू किया गया है? ये महाराष्ट्र में शुरू किया है। चलिए, केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? तो रेयर अर्थ कॉरिडोर बनेगा, वो 4 राज्य इस प्रकार हैं। पहला है उड़ीसा, ठीक है, फिर है केरल, फिर है आंध्र प्रदेश और फिर है तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 फरवरी 2026 को गल्फ फूड 2026 में भारत को पार्टनर देश, जी हाँ, भारत को पार्टनर देश किस शहर में बनाया गया है? तो ये दुबई में बनाया गया है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया है, तो कहां में? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहां में? मेरठ में। चलिए आइए, संपूर्णता अभियान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संपूर्णता अभियान 2.0 जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है नीति आयोग के द्वारा। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है गोवा, बन गया है गोवा। ठीक है, 2 फरवरी को, अच्छा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? महत्वपूर्ण दिवस है, कमेंट करेंगे आप लोग। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य ने अपना पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है? बुजुर्ग बजट भी केरल के द्वारा ही पेश किया है। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। केरल में एक उत्सव मनाया जा रहा है, मकर विलक्कू उत्सव, ये भी नोट करिएगा आप। 2 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2026 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में? तो ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में किया जाएगा। चलिए, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? तो 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल जो है ये असम में आयोजित किया गया। कहां में? असम में। तो ध्यान रखिएगा, 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल ये हो जाएगा आपका कहां में? असम में। चलिए अगला प्रश्न।
3 फरवरी 2026 को अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो बलों के बीच आयोजित हुआ? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये अभ्यास है अग्नि परीक्षा संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये आपका इंडियन आर्मी और आईटीबीपी के साथ ये हुआ है आयोजित। 3 फरवरी 2026 को नया रामसर स्थल बना। पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कहां में है? एटा में। देखिए पटना से ये बिहार वाला पटना मत समझ लीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला। पटना वो वाला नहीं है, ठीक है। 4 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध रेसोमा संतरा महोत्सव, रेसोमा संतरा महोत्सव का उत्सव, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों प्रश्न अभी के महत्वपूर्ण है। ये नागालैंड में आयोजित किया गया है। कहां में? नागालैंड। 4 फरवरी 2026 को ग्रैमी अवार्ड 2026 में बेस्ट ऑडियो बुक श्रेणी का जो पुरस्कार दिया गया है, ये किस धर्म गुरु को मिला है? तो ये मिला है तिब्बती गुरु दलाई लामा। किसको? तिब्बती गुरु दलाई लामा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न चारों महत्वपूर्ण। चलिए अगला सवाल। 4 फरवरी 2026 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब महिला का जीता है एलिना रायवाकिना। किसने? एलिना रायवाकिना। देखिए यहाँ पर 4 ग्रैंड स्लैम होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है यूएस ओपन। यही 4 क्रम है, सीक्वेंस यही है। तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन का बता रहा है किसने? एलिना रायवाकिना ने जीता है, ठीक है। चलिए 4 फरवरी 2026 को भारतीय सेना की पहली महिला रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? पहली महिला जो है रुद्र हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है, ये है कैप्टन हंसा शर्मा, ध्यान रखिएगा। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की लैंडिंग के लिए चंद्रमा का कौन सा ध्रुव चुना है? तो ये चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल चुना गया है। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा मल्ट बुक प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो एआई ओनली। किससे है संबंध? एआई ओनली से है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आइए, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य, अक्षय ऊर्जा में सबसे बड़ा योगदान देने वाला जो राज्य है वह राज्य है कौन सा? तो वह राज्य है गुजरात। जी हाँ, गुजरात है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल देखिए दोस्तों। फिर कह रहा हूं बिना करंट अफेयर के नैया पार नहीं होगी, ठीक है। तो अगर चाहते हैं कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर कवर करा दूं तो कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए, हाँ, महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग जो है इसका खिताब जीता है किसने? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, महिला का, ध्यान रखिएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने पेत्रे नदी जल विवाद के लिए किन राज्यों के बीच ट्रिब्यूनल गठन का आदेश दिया है? ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जानते हैं 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है 1976 में ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो ये पेत्रे नदी विवाद है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए अगला सवाल। 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मसमारी आसाम में हुआ है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है, तो ये भारत ही जीता है। कौन? भारत। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न आते हैं बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में, तो नोट करिएगा। ये है फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, 8 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत मानसिक थकान में स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो मौलिक अधिकार जब घोषित किया है ये 21 अनुच्छेद, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जीने के अधिकार के अंतर्गत आ जाएगा ना। चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो भारत का रैंक है वो है 4था रैंक। कौन सा रैंक है? वो है 4था रैंक, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन जो है वो दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? दुबई में, तो ध्यान दीजिएगा।
किस देश के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इंडोनेशिया का अजगर जो है वो सबसे लंबे जंगली सांप के रूप में इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित किया गया है। कहाँ के सांप? तो इंडोनेशिया के अजगर सांप को। ठीक है, इंडोनेशिया। 9 फरवरी 2026 को सांख्यिकी मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो पहले 2012 था उसको हटा करके अब 2024 कर दिया। 12 का दोगुना 24, ऐसे याद रखिएगा कि 12 का जो दोगुना है वो कर दिया गया है 2024। ठीक है, ये आधार वर्ष जो है इसमें परिवर्तन किया गया है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये। 131वां प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 132वां, वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की है? 2026 में पहली इनकी यात्रा थी वह मलेशिया की थी। कहां की थी? मलेशिया की। पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की 2026 की पहली यात्रा, तो बताएंगे मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ध्यान रखिए, कहां है? कुआलालंपुर है। 9 फरवरी 2026 को दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसे वास्ट स्पेस कंपनी बना रही है? तो वो होगा हेवन 1। क्या होगा? हेवन 1 होगा। ध्यान रखिए। 11 फरवरी 2026 को नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? मिलन 2026 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया है। कहां किया गया है? विशाखापत्तनम में किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। आइए, 11 फरवरी 2026 को 79वीं संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल का होता है 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जीता था विदर्भ ने, लेकिन संतोष ट्रॉफी से पूछे अगर तो बताएंगे सर्विसेज। किसने जीता है? सर्विसेज ने। आइए, 11 फरवरी को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ किस अनुच्छेद के तहत नोटिस दिया गया है? तो 94C। ध्यान रखिएगा। 11 फरवरी 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 फरवरी 2026 को भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो भारत का स्थान है, रैंक है, वो 91, मतलब 91वां है। चलिए, 12 फरवरी 2026 को भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो यह आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखिएगा। आइए, 12 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ 2026 का पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो 2026 का पहला जो भारतीय वायुसेना ने अभ्यास किया है वो किया है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। जानते ही हो आप कि थाईलैंड के साथ किया है, और थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 12 फरवरी 2025 को स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 202वीं है ना। कौन सी? तो इनकी 202वीं जयंती मनाई गई। आइए, दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो ये शिखर धवन को बनाया। शिखर धवन को बनाया है। आइए, 13 फरवरी 2026 को भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने वाले आदित्य पंड्या का संबंध। अरे, हार्दिक पांड्या का भाई नहीं, समझ लीजिएगा। आदित्य पंड्या किस राज्य से हैं? तो ये हैं गुजरात से। या हो सकता है हार्दिक पांड्या के भाई भी हो, मुझे भी जानकारी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाता है, कपड़ा से, ऊन से, है ना। तो ये है राजस्थान। किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन, जी हाँ, सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक ने की है। किसने की है? पंजाब नेशनल बैंक ने की है। 13 फरवरी 2026 को ऑपरेशन प्रहार, देखिएगा ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, का दूसरा चरण किस राज्य की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया? तो ये पंजाब। प से प्रहार और प से पंजाब, ये भी याद कर सकते हो आप। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट चुना गया है? तो ये मध्य प्रदेश का जिला है बालाघाट। कौन सा जिला है? बालाघाट है।
भारत की पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में? तो ये पहले भी करा चुका हूं, ये मुंबई में है। आइए, 14 फरवरी को लखपति बिटिया योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। लखपति बिटिया योजना कहां शुरू किया गया है? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है वह हिमाचल प्रदेश में। कहां में? हिमाचल प्रदेश में। भारत का एकमात्र मड वोल्केनो किस द्वीप पर है? तो ये वाराटांग द्वीप, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मड वोल्केनो है ये। 15 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष तो ये तय किया गया है 2022-23। चलिए, 15 फरवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए जो जनवरी में जारी हुआ था उसमें भारत को 80वां स्थान मिला था, लेकिन फिर फरवरी में जो जारी हुआ उसमें 75वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। 15 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की? तो हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है नीदरलैंड के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? नीदरलैंड के साथ मिलकर। चलिए, 15 फरवरी 2026 को किस देश ने दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है? तो ये इंडिया यानी भारत ने किया है। सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो सक्रिय एक्टिव स्मार्टफोन यूजर के मामले में जो भारत का रैंक है ना, वो सेकंड स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर इसका स्थान आता है। चलिए, 16 फरवरी 2026 को किस देश ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो रूस ने लगा दिया है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। 16 फरवरी 2026 को भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हैमर मिसाइल के लिए फ्रांस से, और फ्रांस से ही इन्होंने राफेल भी मंगवाया था ना, याद करिएगा। 16 फरवरी 2026 को किस देश के मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। 16 फरवरी 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली ने किया है, दिल्ली। ठीक है, चलिए, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा ये सवाल, जो महत्वपूर्ण अधिक है ना उस पर और फोकस करना है आपको। भारत का पहला राष्ट्रीय गाय सांस्कृतिक संग्रहालय स्थापित किया गया है, तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। 17 फरवरी 2026 को सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी कैशलेस इलाज योजना शुरू की है? तो वह योजना है पीएम राहत योजना। किससे संबंधित है? तो सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के इलाज से। ठीक है, ये कैशलेस योजना है, पीएम राहत योजना। 18 फरवरी 2026 को T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, और ये बन गए हैं राशिद खान। जी हाँ, कौन बन गए हैं? राशिद खान बन गए हैं। 18 फरवरी 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई के उपयोग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो शिक्षण के उपयोग के लिए एआई का बोधन एआई लॉन्च किया गया है। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षण में एआई उपयोग के लिए बोधन एआई लॉन्च किया है। बोधन, बोधन ध्यान रखिएगा। 18 फरवरी को व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। कौन सा है? केरला है। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है आसाम में। ईशा फाउंडेशन द्वारा पहले भव्य भारत भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो ये 9 लोगों को। खेल श्रेणी में भव्य भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो ये साइना नेहवाल। इंपॉर्टेंट है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? कमेंट करिएगा। आइए, उन्नीस फरवरी 2026 को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार तो स्मृति मंधाना को मिला है। किसको मिला है? स्मृति मंधाना को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025। 19 फरवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है।
19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 396वीं जयंती मनाई गई, ध्यान रखिएगा। 19 फरवरी को 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, नोट करिएगा, ज्यादा इस पर ज्यादा फोकस करना है। भारत विस्तार कृषि के लिए है, भारत विस्तार है। किस राज्य में लोसार उत्सव? तो हिमाचल प्रदेश, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आइए 20 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं? तारिक रहमान जो है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के बीएनपी के नेता हैं। चर्चा में रहा गलातिया बे, चर्चा में रहा गलातिया बे भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी प्रश्न। देखिए जब द्वीपों से प्रश्न आता है ना तो उसको याद करिएगा अच्छे से। 20 फरवरी 2026 को विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई, विक्रम एलएलएम को किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने लॉन्च किया है? तो वो क्या है? सर्वम एआई ने। किसने? सर्वम एआई ने लॉन्च किया है विक्रम एलएलएम को। 21 फरवरी 2026 को वॉइस एरा, जी हाँ क्या है, वॉइस एरा एआई स्टैक को भारत के किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है भाषणी। किस पर? भाषणी पर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। 21 फरवरी 2026 को किस राज्य ने खुद को फरवरी 2026 में पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित किया है? ये अपना ही बिहार है। अब आप लोग तो बिहार में रहते हैं, बताइए क्या बिहार नक्सल मुक्त हो गया है या नहीं? क्योंकि मैं तो रहता नहीं हूं तो मैं भी आपके बिहार का ही, अपने बिहार का ही, बट दुर्भाग्यवश मैं बिहार में रह नहीं पाता हूं, है ना। अब दूसरे राज्य में जब जॉब करना है तो दूसरे राज्य में रहना पड़ता है, आप लोग जानते हैं। अब तो चलिए कम से कम बिहार में वैकेंसी आने लगी, आप लोग को मौका मिल गया है। हम लोग जब तैयारी करते थे आज के 11 साल पहले, तो उस समय वैकेंसी बहुत कम ही आती थी, बहुत कम आती थी वैकेंसी, बहुत समस्या रहा नौकरी लेना, खासकर बिहार में, ठीक है। लेकिन अब तो बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, तो जब नौकरी लग गई तो बाहर ही फिर रहना पड़ता है। चलिए 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? लेकिन प्रेम जो है, लगाव जो है वो बिहार से तो बना ही रहता है भाई, जन्मभूमि है, कहाँ जाएंगे, है कि नहीं। चाहे भले बिहारी आदमी रहे कहीं भी, लेकिन उसका जो मन, मस्तिष्क और दिल जुड़ा होता है अपने बिहार से ही, है कि नहीं। इसीलिए तो कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी। चलिए 22 फरवरी 2026 को किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की 137वीं जयंती मनाई गई। कौन सी? 137वीं। चलिए 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इनोमेटिक्स की घोषणा कहाँ में की है? तो ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कानपुर, ठीक है। आइए 22 फरवरी 2026 को किस राज्य के गुनेरी गांव, देखिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा भाई, गुनेरी गांव को वहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो गु से गुनेरी और गु से गुजरात, ध्यान रखिएगा। द रोज टू री इमेजिन्ड हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक, पुस्तक से भी प्रश्न पूछता है मेरे भाई, नोट करिएगा। ये पुस्तक है शशि थरूर की, द रेज टू री इमेजिन्ड हिंदुइज्म, है ना, शशि थरूर। आइए आते हैं अगले सवाल की ओर। आर्मेनिया की राजधानी एरेवन में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP17 का मुख्य आदर्श वाक्य क्या था? तो प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। क्या था? COP17 का मुख्य जो आदर्श वाक्य था वो था प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता है भारत। 23 फरवरी 2026 को किस राज्य सरकार ने मेरी रसोई योजना, जी हाँ यह भी महत्वपूर्ण है, मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। 24 फरवरी 2026 को विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी किस देश में है? तो माउंट कैनलॉन ज्वालामुखी है फिलीपींस में। कहाँ में है? फिलीपींस की राजधानी मनीला, है ना, मनीला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है?
चावल। बताइए 78वां जूमी राष्ट्रीय दिवस किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर में। एक सवाल है आप लोगों के लिए, पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस, पाई पाई, वही पाई 22/7 वाला, ये मैं बताया हूं। 22/7 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3.14 आएगा, यानी कि 14 तारीख तीसरा महीना, 14 मार्च। याद कराया हूं ना। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के किस गांव से किया है? वाइब्रेंट विलेज, जी हाँ महत्वपूर्ण है ये, वाइब्रेंट विलेज महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का जो शुभारंभ किया है वह नाथनपुर से, असम के कहां से? नाथनपुर से किया है। 25 फरवरी 2026 को विश्व के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो ये बना है ऐरावत। कौन सा बना है? 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर जो है वो ऐरावत है, ऐरावत। ठीक है, चलिए 25 फरवरी 2026 को बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड जीतने वाला फिल्म बूंग, फिल्म का नाम याद रखिएगा, बूंग किस राज्य की है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर से गान नगाई भी याद रखिएगा। मणिपुर से बहुत सवाल आ रहे हैं, देखिए अभी मणिपुर से ये भी था ना, मणिपुर से ये जूमी राष्ट्रीय दिवस, ये बूंग भी है राष्ट्रीय दिवस। वर्ष 2027 में एआई समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ? जेनेवा में किया जाएगा, जेनेवा में किया जाएगा। ये भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन जो चलाया था वो चलाया था ऑपरेशन हिम राहत। हिम राहत चलाया था भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम में जो ऊंचे इलाकों में फंसे हुए थे उनको बचाने के लिए, ऑपरेशन हिम राहत। आओ भाई आगे आ जाओ। 27 फरवरी 2026 को एलिस पेरी 350 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? एलिस पेरी जो है अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली, ये बनी है ऑस्ट्रेलिया की। 27 फरवरी 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो ये ओडिशा में लॉन्च किया है। कहां लॉन्च किया है? ओडिशा में लॉन्च किया है। 27 फरवरी 2026 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, ये देखिए धर्म गार्जियन आयोजन उत्तराखंड में हुआ है, ये भी पूछ सकता है का आयोजन कहाँ में हुआ? उत्तराखंड में। और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है, जापान के मध्य होता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल योजना शुरू किया है? बहुत अच्छा सवाल है, फंसा देगा। पीएम श्री स्कूल योजना तो था ही, अब सीएम श्री स्कूल योजना हो गया, और वो हरियाणा। हरियाणा से 3-4 सवाल आपको याद रखने हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। एक इंपॉर्टेंट, इसका लिंगानुपात बेहतर हुआ है, ठीक है। चलिए आइए, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों के लिए राहवीर योजना शुरू की है? तो राहवीर योजना दिल्ली सरकार के द्वारा, किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है राहवीर योजना। आइए 28 फरवरी 2026 को किस देश ने वास्तविक प्रदूषण की कमी के लिए जीरो प्राइज की घोषणा की है? तो किस देश ने किया? ये तो भारत ने ही न किया है। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये कहाँ में? नागालैंड में। तो ये सवाल आपका क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा ये वाला। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है? तो ये महाराष्ट्र की बनी है। आओ भाई आगे आ जाओ। 28 फरवरी 2026 को किस राज्य का 16 गांव भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना? इस गांव में कोई जाति बिरादरी नहीं है, कोई भी जाति बिरादरी नहीं है, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का बना है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? अंजनदीप। ये महत्वपूर्ण है मेरे भाई,
ये महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए चौथे पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वाटरक्राफ्ट का जो नाम है वो है अंजन द्वीप। CM-302 मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा, चाइना। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 आयोजित कहाँ में हुआ है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल, ध्यान रखिएगा। भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन 2026 में नई दिल्ली में हुआ है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है तैयार। कहां हुआ है? गुजरात में हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर ने। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है जम्मू कश्मीर में। तो सवाल तो ये भी महत्वपूर्ण है। 208वां। चलिए आइए, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया है? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा। गुंज युवा महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको राइटर लेना है। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। दुनिया के सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना की राजधानी गेबोरोन, याद रखिएगा। जब भी कोई देश आ रहा है तो मैं उसकी राजधानी आप लोग को रिमाइंड करा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। राजधानी से भी प्रश्न आता है एग्जाम में। 2 मार्च 2026 को बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस राज्य में नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क। याद है आपको, एक बार और आया था कूनो में, छोड़ा गया था 8 चीता, है ना याद? चलिए, 2 मार्च 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा में चेतना गढ़ग्राम आधारशिला रखी है? तो ये भी याद रखिएगा, त्रिशूर में। कहा? त्रिशूर। आइए, डोला यात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा डोल यात्रा त्योहार का आयोजन तो आसाम में हो जाएगा। 4 मार्च 2026 को किस राज्य ने GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो ये आसाम ने। GI टैग इसको मिला है ना, ये आसाम ने। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम को लॉन्च किया गया है। यह सक्षम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लॉन्च किया है। AI संचालित कौशल जनगणना। आयु लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो ये भारत की महिला क्रिकेट टीम जो बनी है वो लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? USA में किया गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण USA में किया गया है और ये मोन्टाना में किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए, चलिए, 5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शुभंकर है दोनों, प्रगति और विकास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रगति और विकास। अच्छा, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसे बनाया गया है? मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए हैं, उसमें 2 बार ये करा चुका हूं, है ना? बताइएगा। किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? 15 साल पर फ्रांस लगाया था, 16 पर राज्य की बात कर रहा है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ट्राइबल गेम्स है ये, 2026 में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, ये तो VVI है, इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाइए। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये छत्तीसगढ़ में होगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु की नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? 15 साल में फ्रांस था, 16 साल में इंडोनेशिया है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो 16 साल में कर्नाटक, 16 साल में कर्नाटक ने बंद किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, तो ये जानते हैं कि ये तो भारत ही जीता है ना। ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन जीता है? तो ये भारत ही जीता है। आपको पता ही है कि भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आइए 224वां हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत का स्थान है वो तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। 9 मार्च 2026 को ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन ई ने जीता है। किसने? नाम ही भाई ऐसा है, क्या बताऊं। लिन चुन ई। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये चिरंजीवी, साउथ के हीरो है ना चिरंजीवी। आइए, धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आजादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो निर्भया निशा केरल ने शुरू किया है। किसने? केरल ने शुरू किया है। आइए 11 मार्च 2026 को भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो शाइन ऐप महिलाओं के लिए रेलवे ने लॉन्च किया है। 12 मार्च 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग जारी किया है 2026 में जो रैंक 1 राज्य है वो है उड़ीसा। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, बिहार से संबंधित है ना ये, 2026 में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है शैलेश कुमार ने। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, और ये किया गया है सिक्किम में। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई है? तो देखिए भारत में इच्छा मृत्यु को दिया गया है। इच्छा मृत्यु पहले भी जा चुका है एक बार, है ना, हाल ही में, लेकिन ये दिया गया है इसलिए चर्चा में है। एक बार और दिया जा चुका है इच्छा मृत्यु। ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है जानते हैं? 2 तरह का इच्छा मृत्यु, एक सक्रिय है एक निष्क्रिय है। सक्रिय में कि भाई वो परेशान है, वो मरना चाह रहा है, उसको जहर वगैरह इंजेक्शन दे करके मार दीजिए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होगा कि मरने वाले को कुछ पता ही नहीं है, वो अचेत है, उसके परिवार वाले परेशान है, तो उसको जो मतलब मानव निर्मित रूप से उसको जो पोषण दिया जा रहा था उस कनेक्शन को काट देना, मतलब पोषण अब बंद कर देंगे देना, बस जहर नहीं देंगे। जैसे 2 तरीके से मारना है, एक को जहर देके मार दीजिए, एक को भूखे मार दीजिए। तो निष्क्रिय में वही होगा कि उसको पोषण नहीं देगा, जो मेडिसिन चल रहा है वो मेडिसिन खाली बंद कर दे, बस वो मर जाएगा, खुद ही मर जाएगा, मेडिसिन बंद कर दोगे तो ये हुआ है इस बार, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो वो है चंडीगढ़। समझ गए भाई? निष्क्रिय। 13 मार्च 2026 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो वो श्रीलंका में। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में। 14 मार्च 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्याभ्यास फ्रीडम शील्ड, ये तो करा ही चुका हूं, फ्रीडम शील्ड है, दक्षिण कोरिया। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का जो 2026 में कुल भारत ने 208 पदक जीता है, ठीक है। पंचुडोल मेलन यात्रा कहां आयोजित हुआ है? पंचुडोल मेलन यात्रा जो है वो उड़ीसा में। पाली उमेरगर पुरस्कार 2026 किसे मिला है? तो ये शुभमन गिल को मिला है। हाँ हाँ, वही शुभमन गिल, गुजरात टाइटन है ना, जीटी वाला। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा। अच्छा सवाल है, ये पूछ सकता है, साथी ऐप पूछ सकता है। 16 मार्च 2026 को इंडियन वेल्स 2026 की महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आर्यना सवालेंका ने। किसने? आर्यना सवालेंका। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से तो वैरामुथु को, किसे? आर वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? ये पश्चिम बंगाल में। तो सवाल ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी और ये भी, पांचों इसका महत्वपूर्ण हो जाएगा।
तो मतुआ धर्म मेला किस राज्य में? तो ये पश्चिम बंगाल में। आइए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, तो ये मिला है अरे यार, ममता कालिया को मिला है। टाइप कर देते हो, चलिए। 17 मार्च 2026 को सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया? सी ड्रैगन ये अमेरिका हो जाएगा। गौधाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है गौधाम योजना, एक गांव वाला था, वो था मेरठ। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है भारत। संगीत कला निधि पुरस्कार, ये भी महत्वपूर्ण है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है जयंती कुमारेश को। किसे? जयंती कुमारेश को, ध्यान रखिएगा। दिव्यांग शक्ति योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश। ये तो कराया हूं कि अंधा व्यक्ति है उसको आप दिव्यांग समझ सकते हो। नारियल उत्पादन में विश्व में नंबर 1 भारत आ गया है भाई। इंडोनेशिया था ना पहले नारियल उत्पादन में। चलिए आइए सवाल संख्या 252। 18 मार्च 2026 को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन जो है वो श्रीनगर में किया गया है। 19 मार्च 2026 को भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला, देखिए महत्वपूर्ण होता है, वैसे प्रश्न को मैं महत्वपूर्ण बताता हूं जो डिफेंस से संबंधित हो, जो महिला से संबंधित हो, जो बड़े पैमाने पर राज्य या केंद्र द्वारा जारी किया गया हो, है ना, तो वैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अमोघ ज्वाला ये सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है युद्ध अभ्यास, ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत जो है वो 116वें स्थान पर है। 116वें स्थान पर है विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक। 20 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 लागू किया है? जी हाँ, समान नागरिक संहिता 2026 लागू करने वाला जो राज्य है वह हो गया है 2026 में गुजरात। कौन हो गया है? गुजरात। तो ध्यान रखिएगा गुजरात सही आंसर हो जाएगा। आइए, मार्च 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? देखिए, एक तो अमेरिका हुआ है अलग और अर्जेंटीना भी हुआ है अलग। अर्जेंटीना भी अलग हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स जानते ही हो आप। चलिए, 20 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? प्रगति और विकास इसका शुभंकर था और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। जी हाँ, सुदर्शन पटनायक इसके ब्रांड एम्बेसडर। तो ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, 20 मार्च 2026 को गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन जिसका नाम है गौटेक का आयोजन किया गया है पुणे में। ध्यान रखिएगा, गाय आधारित अर्थव्यवस्था है, गौटेक इंपोर्टेंट है ये भी सवाल, इसको भी ध्यान रखिएगा। 21 मार्च 2026 को किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है? परिवार इंदिरम्मा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा की है। तो राज्य के द्वारा चलाया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं बता चुका हूं कि महत्वपूर्ण कौन होता है, कैसे आप वही छांट सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो टीचर बताए वही, आप खुद भी छांट सकते हो। चलिए, 21 मार्च 2026 को किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? योग 365, जब बड़े पैमाने पर कोई चीज किया जाता है तो वो महत्वपूर्ण में आ जाता है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आयुष मंत्रालय किसने किया? आयुष मंत्रालय ने। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का जो उद्घाटन किया गया है वो मणिपुर की राजधानी इंफाल। मणिपुर से याद आया, गान नगाई उत्सव जो है वो भी मणिपुर का ही है। 22 मार्च 2026 को किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल, देखिए ये राज्य सरकार का है, बड़े पैमाने पर है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू किया था। ठीक है, चलिए, 900 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर मेसी बन गए हैं, लियोनेल मेसी बन गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो आप जानते हो कि बिहार जो है 1912 में हुआ था अलग, 1912 में इसका गठन ही हुआ था। 1912 से 114 अगर जोड़ोगे तो आ जाएगा 2026, तो 2026 में बिहार का ही तो स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है। आइए, सरहुल महोत्सव झारखंड में, बच्चे बच्चे जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। 23 मार्च को कार्बन बाजारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना, ये देखिए बड़े पैमाने पर है, राज्य के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री अपना यानी कि सीएम सुखी परिवार योजना, सीएम अपना सुखी परिवार योजना चलाया गया है, ठीक है। आइए, 23 मार्च 2026 को एग्री विजन कृषि युवा सांसद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन मणिपुर में हुआ है। मणिपुर से संबंधित प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, आया है 3-4। चलिए, मार्च 2026 को बिमस्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है? तो ये एमपी मध्य प्रदेश में किया गया है, ध्यान रखिएगा। 26 मार्च 2026 को किसे मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है चंद्रशेखरन को, एन चंद्रशेखरन को, ध्यान रखिएगा। आइए, 26 मार्च 2026 को महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कल्पना सोनम, देखिए महिला से संबंधित है तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको आप याद करिएगा। 27 मार्च 2026 को आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई है, तो वो बन गई है आरसीबी, जिसने 18 साल में एक बार ट्रॉफी जीता है, वही है आरसीबी, आरसीबी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे अमीर हो गया है अभी एक बार ट्रॉफी जीतने के बाद। आइए, 27 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकाल? तो फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला, ये ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, नोट करिएगा। सरस्वती पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है किसको? राजकुमार मुखोपाध्याय, राजकुमार मुखोपाध्याय को। 28 मार्च को नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा? अनमोल योजना शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। पुरस्कार तो महत्वपूर्ण होता ही है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। 29 मार्च 2026 को संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं यूट्यूब के साथ, जहां ये वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब के साथ ये समझौता किया है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां में आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो बता चुका हूं कि G7 2026 में जो है उसको फ्रांस कर रहा है, तो फ्रांस में ही भाग लेंगे। 30 मार्च 2026 को बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं नेपाल के बालेंद्र शाह, ध्यान रखिएगा। 30 मार्च 2026 को किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए अभेद एप्लीकेशन लॉन्च किया है? देखिए बड़े पैमाने पर है और हरियाणा की बात है, हरियाणा से तो बहुत सारे प्रश्न करा दिया मैं। लगाम लगाया है साइबर अपराधों पर, वो अभेद एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, नोट करिएगा इसको, हरियाणा के द्वारा। चलिए, 30 मार्च 2026 को किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी है? नेपाल में कहा गया कि कक्षा 5 तक का कोई एग्जाम नहीं होगा, पारंपरिक जो होता है। 30 मार्च 2026 को जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है आइसलैंड, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड नंबर 1 है। एबेल पुरस्कार 2026 से किसे नवाजा गया है? गार्ड फाल्टिंग्स को, किसको? गार्ड फाल्टिंग्स को जो है वो नवाजा गया है, ठीक ना। एबेल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने जंफा अभियान शुरू किया है? जंफा अभियान, ईरान, ईरान तो चर्चा में है ही, तो ईरान भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। माधवपुर मेला 2026 का आयोजन किया गया है गुजरात में, माधवपुर मेला 2026 आयोजन गुजरात में, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मेला से भी प्रश्न आता है। आ जाइए, 31 मार्च को भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? ये महत्वपूर्ण है, डिफेंस से है, मैं बता दिया हूं कि डिफेंस हो, महिला हो, बड़े पैमाने पर हो तो वो पूछता है प्रश्न, तो इसका नाम है विशाल। अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम जो है वो है विशाल, ध्यान रखिएगा, विशाल, ठीक है। क्या है? विशाल, नौसेना से संबंधित है। 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां सम्राट संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहां कर सकते हैं, समझ ही गए होंगे, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में। आइए,
1 अप्रैल 2026 को भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया? देखिए मैं फिर बता दूं, जैसे ही प्रश्न द्वीपों से आए तो नोट कर लीजिएगा द्वीप से, क्योंकि संख्या इनकी कम है ना, और संख्या कम है, कम का मतलब कि क्षेत्र, वो क्षेत्र कम है इनका, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये भी। द्वीप शक्ति अभ्यास तो अंडमान निकोबार। 2 अप्रैल 2026 को किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना, मावाधिया सत्कार योजना पंजाब सरकार ने इसको मंजूरी दी है, पंजाब सरकार, ध्यान रखिएगा। आ जाइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये भारत सरकार के द्वारा है, ये बड़े पैमाने पर है, हिमालयी राज्यों से संबंधित है ना। तो ये प्राइड ऑफ हिल्स योजना है, प्राइड ऑफ हिल्स, ठीक है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा पुलिस को और उत्तराखंड पुलिस को सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से। किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है? तो लखपति दीदिया योजना दिल्ली सरकार, दो रिपीट हो गया है प्रश्न, नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर है, थर्ड रैंक है ना, थर्ड रैंक। 4 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, देखिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम कहां में आयोजित हुआ? तो बताएंगे छत्तीसगढ़ में शीर्ष पर रहा। 2 प्रश्न यहां से बनेंगे, ये कहां में आयोजित हुआ? तो छत्तीसगढ़। और नंबर 1 कौन रहा? तो कर्नाटक, कौन रहा? कर्नाटक, ध्यान रखिएगा। आइए 3 अप्रैल 2026 को भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? महत्वपूर्ण है, यह है उड़ीसा में, ठीक है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली ने सभी जिलों में पशु कल्याण समिति की घोषणा स्थापित करने की है, ठीक है। 4 अप्रैल 2026 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ किया है? बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना प्रारंभ किया है आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश। दिव्यांग योजना भी यहीं चला है। भारतीय कला के इतिहास में अब तक की बिकी सबसे महंगी पेंटिंग, भारतीय कला के इतिहास में सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है राजा रवि वर्मा, रवि वर्मा द्वारा जो बनाई गई है वो कृति बिकी गई है, ठीक है। आइए 4 अप्रैल 2026 को गगनयान अंतरिक्ष यान यात्रियों से मानवीय सीमाओं के अरे घूमोगे, मिशन मित्र शुरू किया है। कहां में? मिशन मित्र शुरू किया गया है लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना झील, सुखना वन्यजीव अभयारण्य है ना, तो जानते हैं आप, ये चंडीगढ़ में है, महत्वपूर्ण हो जाएगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। 5 अप्रैल 2026 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा, ये पुस्तक है, चर्चित हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, आशुतोष अग्निहोत्री, किसके द्वारा लिखा गया है? सब पर राम तपस्वी राजा, आशुतोष अग्निहोत्री, ठीक है। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत, सिपाही जाला एक अभयारण्य भी है, अभयारण्य भी है ना, तो यहाँ पंचायत को भारतीय सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है, तो ये त्रिपुरा में ही है, ध्यान रखिएगा। सिपाही जाला अभयारण्य अगर पूछे तो बताएंगे त्रिपुरा। 6 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र ने किया है। 7 अप्रैल 2026 को किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये यूपी की है दिव्या सिंह। नाम भी पूछ सकता है, किसने चढ़ा है 14 दिन में? तो दिव्या सिंह, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सवाल। 7 अप्रैल 2026 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो वो क्या है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। कहां? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। 7 अप्रैल 2026 को वन हेल्थ समिट का आयोजन किया गया है फ्रांस में, वन हेल्थ समिट फ्रांस, ये यूनिवर्सिटी वाला महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? टी.एम. कृष्णा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान के प्रस्तावना पढ़ते हैं ना हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है इसके लेखक आपको मिल जाएंगे एम कृष्णा। कौन मिल जाएंगे? एम कृष्णा, ध्यान रखिएगा। 9 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है?
भारतीय सेना के द्वारा, किस कोर के द्वारा? तो त्रिशक्ति कोर के द्वारा ऑपरेशन हिम से तो लॉन्च किया गया सिक्किम में। 4 पॉइंट ध्यान रखना है यहां से। किसने अपना नया एआई मॉडल म्यूस्पार्क पेश किया है? तो ये मेटा, फेसबुक वाला, ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा कलाई 2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से है, ध्यान रखिएगा। 11 अप्रैल 2026 को किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? तो एक तो पहले बिहार ने भी घोषित किया है और ये तेलंगाना ने भी घोषित किया है नक्सल मुक्त, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा है ना। इसके जो महासचिव हैं वो फहमी, क्या है? नवील फहमी, ध्यान रखिएगा, नवील फहमी को नियुक्त किया गया है। 11 अप्रैल 2026 को इसरो ने कहां दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप सेंटर आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में। कहां में? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। आइए, 11 अप्रैल 2026 को किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मुंद्रा पोर्ट ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है। 12 अप्रैल को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? यह सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए। ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर, ये भी महत्वपूर्ण, ये है डिफेंस से। ठीक है, तो ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी पुस्तक का नाम है गंगा। ये महत्वपूर्ण है, ये व्यापक पैमाने पर है, एनसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है गंगा 9वीं कक्षा के लिए। ठीक ना। चलिए, 12 अप्रैल 2026 को 9वां हिंद महासागर सम्मेलन, तो ये मॉरिशस में हुआ है, मॉरिशस में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेनाभ्यास डस्टलिक? तो ये उज्बेकिस्तान। राजधानी कहां है उज्बेकिस्तान? तो ताशकंद है, ध्यान रखिएगा। ये युद्धाभ्यास है तो महत्वपूर्ण है ये भी। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन एमपी में हुआ है। उन्नत कृषि मेला का आयोजन 2026 में एमपी में हुआ है। 13 अप्रैल 2026 को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली। अब नारी की बात आई है तो महत्वपूर्ण तो होगा ही, तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में है। 13 अप्रैल 2026 को सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में हुआ है? सांसद, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायिका संबंधित हो गया, तो ये लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ में। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में। चलिए, मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। किसने? जैनिक सिनर ने जीता है। 16 अप्रैल 2026 को पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरवेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। चूंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है तो ये महत्वपूर्ण तो हो ही जाएगा। आईआरसीटीसी ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करेगा ये विशाखापत्तनम से, ध्यान रखेंगे। ये आईआरसीटीसी है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। 18 अप्रैल 2026 को किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। 18 अप्रैल 2026 को आईसीसी ने कहा पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की? ये रवांडा की राजधानी है किगाली, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, देश राजधानी याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछता है भाई। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है कर्नाटक। 19 अप्रैल 2026 को किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? तो गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय की जनजातियां हैं, पहाड़ हैं, वहां पर्वतें हैं, है ना, तो ये मेघालय हो ही जाएगा। किसे अभय नाम का एआई चैटबॉट तैयार किया? किसने किया है? तो सीबीआई ने अभय नाम का एआई चैटबॉट तैयार किया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आएगा। 20 अप्रैल 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साक्षी समीश कांबले ने जीता है। 21 अप्रैल 2026 को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। ये तो पहले भी करा चुका हूं, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है ना। कुछ प्रश्न इसमें है जो पहले भी मैं करा चुका हूं, मुझे याद आ रहा है। 21 अप्रैल 2026 को जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? विश्व बैंक, तो महत्वपूर्ण है ये भी। 21 अप्रैल 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है? कहा है
कि मदरसा बोर्ड अब भंग होगा, मदरसा बोर्ड अब भंग होगा। और ये किसने कहा है? तो ये उत्तराखंड सरकार का ये पहल है। ठीक है, चलिए 21 अप्रैल 2026 को किस अफ्रीकी देश में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मालावी। ठीक है, चलिए किस राज्य में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरोणियक घोष है, अरोणियक घोष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरोणियक घोष। चलिए सुबरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी याद करिएगा। चर्चा में रही, क्या रही चर्चा में? R-37M मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है? तो ये भारत रूस से खरीद रहा है। किससे? R-37M मिसाइल भारत रूस से खरीद रहा है। ठीक है, किलमारिया गारोएंसिस नामक सांप की नई प्रजाति ये मेघालय में खोजी गई है। तो मेघालय से 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका ध्यान हो जाएगा। 22 अप्रैल 2026 को किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? वो है जापान। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी करेगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल 2026 को किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो यह ब्रिटेन ने दिया है, ध्यान रखिएगा। किस देश ने 15 साल से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून लगाया है? वो तुर्की लगाया है। कौन? तुर्की, ध्यान रखिएगा। नई पादप प्रजाति स्टैंकथेरा औरोलोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। एक नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण है भाई, स्टैंकथेरा औरोलोसा। ठीक है, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया? तो ये फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला सारथी परमाणु कचरा भंडार। आ जाइए, किस देश ने चंद्र उल्कपिंड के भीतर एलियन खनिज की खोज की है? तो ये चाइना ने कर लिया। किसने कर लिया? चाइना ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये पेटीएम, बहुत पेटीएम होता था ना, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का ये रद्द कर दिया है। बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता इसकी नहीं रही, बंद कर दिया गया। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश, दिव्यांग योजना भी आंध्र प्रदेश ही है। 27 अप्रैल 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र, जिसका नाम है आदित्य, देखिए बड़े पैमाने पर है ना, ट्रेन संबंधित है, बहुत लोग यात्रा करेंगे, व्यापक पैमाने पर है, ये बेंगलुरु से किया है। कहां में किया है उद्घाटन? बेंगलुरु। 27 अप्रैल 2026 को ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अतनु नाथ को, डॉक्टर अतनु नाथ पुरस्कार है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा भाई, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है इसलिए। चलिए 28 अप्रैल 2026 को भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। कहां में? पश्चिम बंगाल में। 20 अप्रैल 2026 को स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज बन गया है INS सुदर्शनी। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो जनगणना से 3 प्रश्न, प्रगति और विकास, सुदर्शन पटनायक और 1855, ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा, ये दोनों ध्यान रखिएगा। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू किया है मेघालय के द्वारा। जी हाँ, यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय के द्वारा शुरू किया गया है। आइए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी कगार पर, है ना। आ जाइए, किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? राजस्थान, ये पूर्व में भी करा चुका हूं। औलियांग मेन्यू नामक वसंत उत्सव मनाया गया है, नागालैंड में मनाया गया है। मार्च 2026 को प्रतिष्ठित MP बिरला स्मारक पुरस्कार से नवाजा किसे सम्मानित किया गया है? यशवंत गुप्ता को पुरस्कार वाला है ना, तो ध्यान रखिएगा। जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नामिता गोखले को। ये चर्चित नाम है,
ध्यान रखिएगा। आइए आखिरी है, आखिरी सवाल 359 प्रश्नों का यह सीरीज था, समाप्त कर रहा हूं। आइए, जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां आयोजित किया है? जनवरी 2026 को भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो है वो हैदराबाद में आयोजित किया गया। कहां? हैदराबाद में। तो 359 प्रश्न लगातार मैं आपको कराया। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगस्त से लेकर के पिछले मई से लेकर के फिर दिसंबर तक का आपको कंप्लीट करा दूं, तो कमेंट करिएगा ज़्यादा संख्या में, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? तो मैं फिर नेक्स्ट पार्ट इसका उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।